चलिए अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि एक फिगर है 6.19, ओके, जिसमें डीई पैरेलल एसी के। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 वी विल मेक द फिगर। स्टेप 1 में हम लोग क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, ओके। तो सर हमने बना लिया, एक फिगर बनाया, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या रहा है कि इन फिगर ए बी सी, इस ट्रायंगल को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, नाम दिया, ठीक है। और कह रहा है कि इस ट्रायंगल में डीई पैरेलल है एसी के, डीई पैरेलल है एसी के। अगर ये डी है और ये ई है, डी ई, डीई पैरेलल है एसी के, ओके। और उसके बाद बोला है कि डीएफ पैरेलल है एई के। फिर क्या किया इन्होंने, फिर उन्होंने जोड़ दिया है एई को, एई जोड़ा है और एक लाइन बनाई है डी एफ जो कि पैरेलल है एई के, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, चलिए ठीक है। अब ये दिया है, ठीक है। कोशिश करिएगा ये सिंबल मत ही बनाइएगा आप लोग, मतलब ये जो मैं बना रहा हूँ बस ये पैरेलल दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, आप एग्जाम में मत बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रूव करिए, ये प्रूव करना है, क्वेश्चन टू प्रूव करना है। टू प्रूव करना है क्या, कि बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई बराबर है बी ई अपॉन ई सी के। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो सर सबसे पहले हम लोगों ने किया, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने गिवन लिखा। अब गिवन क्या क्या है, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, और डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है एसी के, और डी एफ पैरेलल है एई के, ठीक है। अब देखो, अब आपको समझ आ गया कि कोई भी चीज गिवन है मतलब वो आपके काम की है। इसके पैरेलल होने से आपको थेल्स थ्योरम में क्या आता है ये क्लियर है, इसके पैरेलल होने से क्या आता है आपको क्लियर है, ठीक है। अब मैंने लिखा टू प्रूफ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, यहीं से दिमाग लगाना शुरू करेंगे। हमको प्रूफ करना है बी एफ, यानी बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है सर। बी एफ अपॉन एफ ई जो है वो बराबर होगा इसके बीई अपॉन ई सी के, वो बराबर होगा बीई अपॉन ई सी के, ठीक है। बी अपॉन ई सी के, बीई अपॉन ई सी के, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। अब ये तो हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब हमने शुरू किया प्रूफ, प्रूफ, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि ट्रायंगल ए बी सी, अगर ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो पहला दिया हुआ, तो जो ये पहला गिवन दिया था इससे कंक्लूड करते हैं कि DE इज पैरेलल टू AC। इसका मतलब हुआ अगर DE पैरेलल है AC के तो हुआ BD, BD अपॉन BD ए, BD अपॉन DA जो होगा वो बराबर होगा BE अपॉन EC के, बराबर होगा BE अपॉन EC के, ठीक है ना। ऑल्सो ऑल्सो DF जो है वो पैरेलल है, ठीक है ना। DF पैरेलल किसके है, DF पैरेलल है आपके AE के। इम्प्लाइज दैट यहाँ पे क्या होगा, BD, अब क्या होगा BD अपॉन DA, पहले हमने किया था ना BD, हाँ। तो अब होगा BD बाय DA बराबर होगा BF बाय FE, ठीक है। अब आपको दिख पा रहा होगा ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये भी BD बाई DA है, ये भी BD बाई DA है। अब यहाँ आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे आगे ऐसे लिखते हैं हम लोग थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम,
रीजन हमारा क्या था, रीजन हमारा क्या था, थेल्स थ्योरम था। ठीक है ना। तो अब इसको मैंने क्या दिया फर्स्ट, इसको क्या दिया सेकेंड। अब मैं लिख दूंगा फ्रॉम, फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम, फिर मैंने लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं बीई अपॉन ईसी बराबर बीएफ अपॉन एफ ई, ठीक है ना। और यहाँ लिखोगे, यहाँ रीजन क्या लिख सकते हो, बोथ इक्वल टू बी डी बाय डी ए, और लास्ट में आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड। ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू गाइस? अगर आप सबको ये बात क्लियर है, क्लियर। अवंतिका, आलोक, अमृता, अंकेश, दिव्यांका, अमन, पायल, साक्षी, शिवांश, कशिश, इजी था ये, ठीक है ना। यानी एक चीज आप मेरे साथ समझ पा रहे होंगे अभी तक कि जैसे जैसे क्वेश्चन में हमको गिवन दिया रह रहा है, तो गिवन ही हमारी मदद कर रहा है किसी चीज को लाने में। ओके, चलिए, ये तो सर क्लियर हुआ। चलिए, तो हम लोगों ने इस तरीके से एक और क्वेश्चन खत्म किया जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर, एनी किसी को भी इसका, चलिए, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है ना? गुड, कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए। नो सर। चलिए, अब हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग मूव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे सामने आ गया क्वेश्चन नंबर अब 5th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने क्या है, 5th है। अब क्वेश्चन नंबर 5th में कि कोई फिगर है 6.20, ओके, डीई पैरेलल है ओक्यू के। चलो पहले तो हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया बड़ा सा, ट्रायंगल कौन सा हमारा है, पी क्यू आर, ठीक है ना। चलो, तो मैंने लिखा गिवन, चलो अभी इसमें देख लेते हैं क्या है। तो अगर मैं गिवन की बात करूं तो गिवन में पहली चीज क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर दिया। देखो क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, गिवन लिखता जाऊंगा। इन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। अब देखो, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। मतलब इसके अंदर कोई पॉइंट है इनसाइड, कोई भी एक पॉइंट है ओ, ठीक है। इस ट्रायंगल के इनसाइड एक पॉइंट है ओ है। अब इन दोनों को जोड़ा गया है और इन दोनों को जोड़ दिया गया है, ओके, और जोड़ दिया गया है पीओ को, यानी कोई भी पॉइंट इनसाइड है उससे एक पॉइंट जोड़ा गया है, तीनों वर्टिसेस को जोड़ दिया गया और बनाया गया है एक लाइन, ये एक लाइन ये बनाई गई है और एक लाइन ये बनाई गई है, एक लाइन ये बनाई गई है, ठीक है, और एक लाइन बनाई गई है ये, एक लाइन बनाई गई है ये, ठीक है। यानी आप यहीं से समझ पा रहे होंगे। और नाम दे दिया इसके अंदर डी ई एफ, इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया ई, इसको नाम दे दिया एफ, ठीक है। चलो, पहला चीज गिवन हो गया। अगला चीज गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। चलिए, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू गया। ये आपको समझ आ रहा है कि ये क्यों दिया होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए दिया होगा। और डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, इसकी भी कहानी हम लोग समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला कि शो करिए कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। अब देखो, यानी टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव करना है ई एफ जो है वो पैरेलल टू क्यू आर है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ई एफ को पैरेलल करना है क्यू आर के, इसका मतलब ये हुआ कि ये कब होगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, यानी अगर पीई, अगर ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के
तो इसका मतलब हुआ कि पीई बाय EQ जो होगा वो बराबर होगा PF बाय FR। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया ये, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा, है ना। तो अब ये यानी अब हमको मदद लग, ठीक है, टू प्रूव इतना, तो हम समझ गए कि मुझे किसी तरीके से प्रूव ये करना है। अब अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसको प्रूव करने का एक ही तरीका है कि ये और ये अलग अलग है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, अगर मैं ट्रायंगल POQ लूंगा, यहाँ पे POQ तो आप समझ गए होंगे कि PE बाय EQ जो होगा वो बराबर होगा PD बाय के, है ना, क्योंकि भाई DE पैरेलल है। और सिमिलरली जो PD बाय DO होगा वो बराबर होगा PF बाय FR के। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये दोनों बीच में कॉमन है ना। तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, ये जैसे बराबर हो जाएंगे ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ये प्रूव हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ, और देखिए कैसे करते हैं प्रूफ। हमने किया तो मुझे प्रूफ करना था ये वाली लाइन, तो मैंने बोला यही मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल POQ, ठीक है ना, POQ DE पैरेलल टू OQ का गिवन, ठीक है। तो देयरफॉर PE बाय EQ होगा वो बराबर होगा PD बाय DO के, ठीक है। इसको मैंने पहला किया और इसको नाम दिया थेल। रीजन क्या है इसका, थेल्स थ्योरम। ओके, सिमिलरली इन ट्रायंगल POR, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल POR क्या है, अब देखो फिर मैं वैसे ही लिख सकता हूँ DF पैरेलल टू OR, देयरफॉर PD बाय DO बराबर होगा PF बाय FR के, ठीक है ना। तो लेकिन जब आप कभी भी सिमिलरली लिख देते हैं, मेरी बात समझिए, जैसे आपने सिमिलर लिख दिया तो अब इसके बाद डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई लिखते गिवन, यहाँ ऐसे लिख सकते थे गिवन, या लिखते थेल्स थ्योरम, ठीक है। लेकिन एक और अल्टरनेटिव तरीका, इसकी जगह आप जैसे लिख दे सिमिलरली इन ट्रायंगल PQR, आप सीधे लिखिए PD बाय DO बराबर PF बाय FR, और ब्रैकेट में लिख दिया कि रीजन क्या दे दिया, DF पैरेलल टू OR। इस तरीके से आप रीजन दे सकते हैं डायरेक्ट। तो मतलब यहाँ जो दो लाइनें लिखी हैं आपने एक लाइन में लिख दी, ओके, ठीक है। इसलिए सिमिलरली लिखा जाता है ताकि, अब हमने कर दिया, अब इसको मैंने नाम दे दिया सेकंड, इस वाले को नाम क्या दे दिया, सेकंड। तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी बाय द वे इसको आप लिख लीजिएगा, मन करेगा तो हम लोग अभी सिर्फ, ठीक है ना, सिर्फ इसको ये क्या देते हैं, क्या कह देते हैं कि इसको नाम दे दिया हमने सेकेंड, ठीक है ना। अब मैंने कह दिया इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम लोग क्या मिल गया, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR। और रीजन क्या है, बोथ इक्वल टू PD बाय DO। तो यहाँ पर आ गया हैंस प्रूफ, यहाँ पर यही तो प्रूफ करना था, हैंस। सबको गाइस, क्या ये क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर टू यू प्लीज राइट क्लियर। यस क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक है। चलिए बाकी लोग, अवंतिका आपको क्लियर हुआ? पायल, साक्षी, संस्कृति, यस सर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब
चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और फिफ्थ जो है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नहीं, फिफ्थ तो हो गया ना हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है। अब फिगर 6.21 की बात कर रहा है। देखो फिर आसान सा ही है क्वेश्चन, तो फिगर 6.21 की बात कर रहा है, ठीक है। और पी क्यू आर एक फिगर दिया है, और फिगर 6.21 में ज्यादा क्या दिया है, ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओपी ओ क्यू एंड ओ आर, ओपी ओ क्यू एंड ओ आर में, यानी ओ कोई अंदर पॉइंट है, ठीक है, अंदर कोई पॉइंट है ओ, ठीक है। चलिए तो ये लाइन है ओपी, ये लाइन है ओ क्यू, और ये लाइन है ओ आर, ओपी ओ क्यू ओ आर है। तो ए बी सी आर पॉइंट ओ पी के, और ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। चलिए यानी अब तीन लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, तो कर लेते हैं। तो पहला क्या दिया, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, लो ये ए है, ये बी है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, ए सी ए सी पैरेलल है पी आर के, और ए सी पैरेलल है पी आर के, और लास्ट क्या दिया हुआ है, शो करना है बी सी पैरेलल है क्यू आर के। चलो यानी बी सी एक लाइन है, हमको शो करना है कि बी सी पैरेलल किसके है, बी सी और क्यू आर को पैरेलल शो करना है। चलो अब गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन है ट्रायंगल पी क्यू आर, पहला लाइन हो गया। उसके बाद गिवन है ए बी पैरेलल किसके है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, और ए सी पैरेलल है, ए सी पैरेलल है ए सी किसके पैरेलल है, ए सी पैरेलल है पी आर की, ठीक है। और मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है ना। प्रूफ करना है कि BC जो है वो जो BC है वो पैरेलल किसके है, BC पैरेलल है QR की। तो मैं यहाँ से समझ पा रहा हूँ कि एक मिनट, अब मुझे इसकी चीज को प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप खुद यहाँ से देख के समझ पा रहे होंगे कि BC पैरेलल QR के कब होगा, BC पैरेलल QR के तब होगा जब OB अपॉन BQ बराबर हो जाएगा, OB अपॉन BQ बराबर हो जाएगा OC अपॉन CR के। अब फिर हम समझ गए, तो यहाँ पे क्या है, ये जो OP वाली साइड कॉमन है, तो मतलब अब दो ट्रायंगल हमको लेने हैं, समझ गए हम लोग, यही प्रूफ कर ले जाएंगे, तो ये प्रूफ कर ले जाएंगे। अब हम लोग इस चीज को प्रूफ करने में जुटते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे बोला, पहले मैंने क्या बोला कि इन ट्रायंगल पीओक्यू ट्रायंगल, अगर मैं पीओक्यू की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ओ ए अपॉन एपी जो होगा सर, वो बराबर होगा ओ ए अपॉन एपी जो होगा, ओ ए अपॉन एपी जो होगा वो बराबर होगा ओ बी अपॉन ओ क्यू के। वो बराबर किसके होगा, ओ बी अपॉन ओ क्यू के, ओ बी अपॉन ओ क्यू के, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि ए बी जो है वो पैरेलल टू पी क्यू है, देयरफॉर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा थेल्स थ्योरम की वजह से, और इसको मैंने कह दिया फर्स्ट वाला, ठीक है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ आर की बात करेंगे, ट्रायंगल पी ओ आर की बात करें तो ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के, तो मैं कहूंगा पी ए नहीं ए सी पे, हाँ, तो मैं कहूंगा ओ ए अपॉन ए पी बराबर किसके है, ओ सी अपॉन सी के। इसको दूसरा क्या दिया, ये भी क्या दिया सर, थेल्स थ्योरम रीजन।
अब मैंने बोला, अब लास्ट में लिखा कि देयरफॉर अब देखो अगला क्या हुआ, अब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है ना, ओ बी अपॉन ओ क्यू जो होगा वो इक्वल होगा ओ सी अपॉन सी आर, और यहाँ लिखूंगा ब्रैकेट में लिखूंगा बोथ इक्वल ओ ए अपॉन एपी, implies that BC is parallel to QR, और यहाँ रीजन होगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब समझे ना ये कन्वर्स क्यों आता है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स क्या कह रही थी, वो यही कहते हैं ना कि अगर दो लाइन सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो अगला लाइन पैरेलल होगा, अगला लाइन क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। और इसके बाद मैंने लास्ट में लिख दिया सर हैंस प्रूव्ड। क्या ये बात भी सबको क्लियर हुई? BQ का होगा सर, तो यहाँ पे ओ क्यों होगा, तो ओ बी बाई ओ क्यों लिखा है, OB बाई बी क्यों ना होगा, OB बाय हाँ OB बाय BQ, सॉरी यहाँ पे OB बाय बी क्यू, BQ होगा, हाँ तो सही कर देते हैं, वो लिखते हुए गड़बड़ हो गया होगा, OB बाय B। चलिए अब सबको ये क्वेश्चन क्लियर है ना? इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल प्लीज राइट क्लियर। अच्छा क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। आज मैं सबकी कॉपी मांगूंगा, आज सबकी कॉपी की फोटो चाहिए मुझे PDF, ठीक है। आज मैं चेक करूंगा खाली हूँ, हाँ अभी बताऊंगा कैसे चाहिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया ना? यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। लाइन मतलब समझे इसका मतलब, मैंने बोला कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल मेरे पास क्या है ABC है, तो कह रहा है कि प्रूव करिए अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस साइड के मिड पॉइंट पे मैंने एक लाइन ली, अब देखो इन दोनों साइड का मिड पॉइंट ये पॉइंट होगा, इन दोनों साइड का मिड पॉइंट ये होगा ना। तो कह रहा है कि मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है क्या गया, प्रूव दैट लाइन ड्रॉन टू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एक मिनट, prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side, वो अगली साइड को भी बाइसेक्ट कर रही है। चलिए समझ गया मैं। अब देखिए गिवन क्या क्या, गिवन है ट्रायंगल ABC, एक ये दिया हुआ है, दूसरा बोला है कि जो पॉइंट D और E अगर मैं बोल दूं तो ये पॉइंट कह रहा है कि जो D है, D is the midpoint, D is the midpoint of AB। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, जो लोग ये लाइन नहीं लिखना चाह रहे हैं वो इसके सामने ये भी लिख सकते हैं कि AD बराबर है DB के, यही तो हुआ ना मिड पॉइंट का अंतर मतलब। चलो और तीसरी चीज बोला है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये दो चीज बोला है। अब क्या है कि प्रूव करिए, अब क्या कह रहा है कि प्रूव करिए टू प्रूव हमको क्या करना है कि जो
ये लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है एसी को भी, मतलब मुझे ये भी प्रूव करना है कि एई बराबर है ईसी, यही मुझे प्रूव करना है। ओके सर, तो ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज है, क्योंकि मुझे हिंट में इतना बड़ा दिया है थेल्स थ्योरम की मदद से, तो मैंने प्रूव लिया। तो मैंने बोला कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। अब देखो ये चीज दी हुई है मुझे क्वेश्चन, देखो DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। तो DE इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर मैं लिखूंगा AD बाय DB बराबर होगा AE बाय EC के। थेल्स थ्योरम, यहाँ पे मैंने रीजन दिया थेल्स थ्योरम। अब मैंने लिखा कि बट, अब देखो अब मैंने यहाँ पे सीधे लिखा कि 1 इक्वल टू ए बाय EC। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा यहाँ पे AD जो है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये AD बराबर है DB, AD बराबर है DB, इसलिए AD बराबर DB गिवन है, इसलिए देयरफॉर इंप्लाइज दैट क्या हो गया, AE इक्वल टू EC, A इक्वल टू EC हो गया। अगर AE बराबर है EC के, तो मैं ये कह सकता हूं मीन्स E is the midpoint, E is the midpoint of AC, E midpoint of AC के। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, यही तो प्रूफ करना था। Therefore E bisects AC। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो हिस्सों में तोड़ना, दो हिस्सों में तोड़ना बराबर, इक्वली, दो हिस्सों में तोड़ना इक्वली। चलो ये क्लियर हो गया ना गाइस? अगर ये बात सबको क्लियर है प्लीज राइट क्लियर। सर बोर्ड नहीं दिख रहा, हाँ रीज्वाइन कर लो, बोर्ड दिखेगा। चलो चलो वेरी गुड, क्लियर हो गया ना ये भी थ्योरम को? यस सर। आलोक तुमको क्लियर है? आलोक, अमृता, आलोक, अमृता, आप लोग क्लियर है? पायल, आलोक, अमृता, पायल, यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड। चलो अब हम लोग करते हैं 8th पे, ठीक है ना। 8th पे क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है यूजिंग थ्योरम 6.2, यानी कन्वर्स की बात कर रहा है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। वो कह रहा है कि जो अब किसी भी ट्रायंगल में अगर A B C है और कह रहा है कि ये मिड पॉइंट मान लो इन दोनों का मिड पॉइंट ये है और इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, मान लो ये D है ये E है। कह रहा है अगर मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो होती है, मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है वो प्रूव करना है पैरेलल है BC के। पैरेलल टू अनदर साइड पर रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। अच्छा चलो अब देखते हैं। अब हमने क्या बोला, गिवन क्या हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ABC, और क्या दिया है, और दिया है AD बराबर है DB के। ये बोला ना अगर D मिड पॉइंट है तो AD बराबर होगा DB के। तो और दूसरा क्या दिया हुआ है, AE बराबर है EC के। चलिए सर अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है BC के। तो अब हम लोग प्रूफ करते हैं। अब DE पैरेलल BC के हम कैसे प्रूफ करते हैं, यानी DE पैरेलल BC कब होगा, तो मैं ये जान गया सर कि अगर AD बाय DB बराबर आ जाए AE बाय EC के, तो ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा ना DE पैरेलल है BC के, है ना।
तो मुझे पहले ये लाना है। तो मैंने बोला कि प्रूफ में, तो मैं बोला कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अब मैंने बोला ए डी जो है वो बराबर है डी बी, ये है गिवन, implies that AD by DB इक्वल टू 1, इसको पहला बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली ठीक है, AE बराबर है EC के, तो मैंने बोला AE बाय EC इक्वल टू 1, ये भी कर दिया। तो फ्रॉम, ठीक है, ये किया। अब मैंने यहाँ पे किया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे से क्या होगा, AD बाय DB जो होगा वो बराबर होगा AE बाय EC के, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट AD, क्योंकि अब यहाँ मैं लिखूंगा बोथ इक्वल टू 1, बोथ इक्वल टू 1। अब कन्वर्स क्या कहता था, अगर, ठीक है ना, इम्प्लाइज डेट, इसका मतलब ये हुआ सर इम्प्लाइज डेट, अगली लाइन पे लिखूंगा कि क्या, इम्प्लाइज डेट DE इज पैरेलल टू, अगर AD बाय DB और AE बाय, तो DE इज पैरेलल टू BC। और रीजन क्या दूंगा, यहाँ रीजन दूंगा, यहाँ पे रीजन मेरा रहेगा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। और लास्ट में मैं अपना लिख दूंगा क्या, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। ये बात सबको क्लियर हुई ना? अगर ये बात सबको क्लियर हुई तो प्लीज राइट क्लियर। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, गिवन से ही क्लियर हो जाए, इसको गिवन क्लियर है, उसको सब कुछ क्लियर है, क्लियर है। चलो चलिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए ठीक है, चलिए वेरी गुड, यहां तक हम लोग समझ गए सारा खेल, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया, ये हो गया सी। अच्छा, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 127 पे एक एग्जांपल दिया जो हमने छोड़ दिया था। पेज 127 पे एक एग्जांपल नंबर दिया हुआ है, सेकंड, जो कि हमने छोड़ दिया था। और वो एग्जांपल था कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। ABCD क्या है, एक, देखते हैं, ABCD है, एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC। अब देखो गिवन, अब सबसे पहले तो पूरा खेल चलेगा गिवन का। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है देखते हैं। गिवन सर दिया है ABC यहाँ दिया है ना, CA है, ABCD गिवन है, ABCD अ ट्रेपेजियम दिया हुआ, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद बोला कि AB पैरेलल है DC के, AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। E and F आर द पॉइंट और नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। अब देखो एक पॉइंट इस पे दिया हुआ है E और एक पॉइंट इस पे दिया हुआ है F दिया हुआ है, ओके। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB है, EF पैरेलल टू AB है, EF जो है वो पैरेलल टू AB है। अब देखो AB DC के पैरेलल है, AB जो है वो इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब तो ऑटोमेटिक माना कि AB और DC भी पैरेलल है। ये हमारे दिमाग में पहले चीज आ गई, ओके। चलो, ये इससे ज्यादा कुछ भी गिवन नहीं दिया था। चलो, अब मुझे शो क्या करना है, अब मुझे शो करना है, मुझे करना है टू प्रूफ क्या करना है, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED जो बराबर है वो किसके बराबर है, BF अपॉन FC के, वो बराबर है BF अपॉन FC के।
अब मुझे पता है कि तुमको याद होगा कि अब देखो, अब दिमाग क्या लगाना था, और ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों अभी बताया, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। जब मुझे इसको प्रूव करना था तो मैं पहली चीज समझ गया कि ये चीज मुझे प्रूव करने के लिए थेल्स थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मुझे कहीं थेल्स थ्योरम वगैरह कुछ ट्रायंगल वायंगल कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे पूरा खेल यही था कि तुम किसी भी, या तो AC को ज्वाइन कर दो या तो BD को ज्वाइन कर दो, इन दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर दो। तो अगर मैं बुक की लेते हुए चलूं तो बुक ने क्या ज्वाइन किया, यानी मैं AC को भी ज्वाइन कर सकता था, BD को भी ज्वाइन कर सकता था। बुक ने ज्वाइन कर दिया AC को, बुक ने ज्वाइन कर दिया AC को, और AC ने मान लो ये पॉइंट आ गया, जिस पॉइंट पे काटा ये पॉइंट आ गया G आ गया। अब ये आ गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया, तो देखिए मैंने बोला अगर, अब देखो अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करूं, ADC की बात करूं, तो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, ट्रायंगल ADC की बात करूं। अब देखो यहाँ पे दिया है, यहाँ अब देखो AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC, EF पैरेलल है AB के। तो मैं पहले बोलूंगा इन ट्रायंगल ADC, जो इन ट्रायंगल ADC, देखो पहले मैंने बोला कि इन ट्रेपेजियम, मैंने बोला कि इन ट्रेपेजियम, सबसे पहले मैंने बोला AB पैरेलल है DC के, जो कि गिवन है, और EF पैरेलल है AB के, ये भी गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, और वो पैरेलल है EF के। वो पैरेलल किसके है, EF के। ये मैं कंक्लूड कर, यानी तीनों पैरेलल है। अब यहां से मेरा काम हो गया बहुत ही ज्यादा आसान, क्योंकि मैंने अब क्या खेलना शुरू कर दिया। अब मैंने बोला कि इन ट्रायंगल ADC में आप कहेंगे कि AE अपॉन, अब देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना, ADC मैं पहले लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं EG जो है वो पैरेलल होगा DC के। और रीजन यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि EF पैरेलल है DC के, समझ गए। तो ये वाला पहले, देयरफॉर अगर EG पैरेलल है DC के, तो मैं कहूंगा AE अपॉन ED बराबर होगा AG बाय GC के। और रीजन यहाँ क्या हो गया, थ्योरम, थेल्स थ्योरम। फिर मैं कहूंगा इन ट्रायंगल ABC, अगर मैं ट्रायंगल ABC की बात लूं तो FG जो है वो पैरेलल है AB के, FG जो है पैरेलल है AB के। देयरफॉर अगर FG है पैरेलल AB के, तो मैं कह सकता हूं CG अपॉन GA, CG अपॉन GA बराबर होगा CF अपॉन FB के, ठीक है ना। इम्प्लाइज दैट, अब मैं इसी चीज को, ठीक है, ये होगा। तो मैं ये कह सकता हूं सर, इम्प्लाइज दैट, इसी को मैंने उल्टा लिख दिया, AG अपॉन CG जो होगा वो बराबर होगा FB अपॉन CF के। अब अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि AG बाय GC यहाँ पर भी है, AG बाय GC यहाँ पर भी। यही तो मेरा टारगेट था ना लाना भाई, क्योंकि अगर मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ये वाली AE अपॉन ED, ठीक है ना, AE अपॉन ED अगर मुझे प्रूव करना है इसके बराबर। अब मैंने दिखा, अब मैंने इसको नाम दिया था फर्स्ट, इसको नाम दिया था सेकेंड। तो अब मैं लास्ट में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लास्ट में मैं कहूंगा कि फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब AG, अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से मैं किस बात पे कंक्लूड किया, मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोला AE अपॉन ED जो होगा वो बराबर होगा FB अपॉन
सी एफ के, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया बोथ इक्वल टू ए जी बाय सी जी, ए जी बाय सी जी, और फिर लास्ट में लाइन लिखूंगा कि इम्प्लाइज दैट, मैं यहाँ कंक्लूड किया कि क्या प्रूव करना था, हाँ ये तो प्रूव हो ही गया ना, यही तो प्रूव करना था, ठीक है। तो बोथ इक्वल टू हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं डिटेल में? क्या हम लोग क्यों ट्रेपेजियम में हम लोगों ने लाइन बनाई थी, क्लियर हुई गाइस? सबको क्लियर है ये वाली बात? शिवांश, कशिश, दिव्यांका, अवंतिका, आलोक, अमृता, अंकेश, अमन, पायल, संस्कृति, सबको क्लियर है कि नहीं? सर एक बार और बता दीजिए। अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, देखो सुन लीजिए एक बार और बता दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई एबीसीडी नाम का ट्रेपेजियम दिया हुआ है, उसमें बोला है कि ए बी पैरेलल है डीसी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के। यानी सर देखिए उसमें बोला है, ये दिया हुआ है कि ये वाली लाइन और इसके पैरेलल है ई एफ के, और बोल रहा है ई एफ पैरेलल है, नहीं ए बी पैरेलल है डीसी के और ई एफ पैरेलल है ए बी के। देखो इस तरीके से समझो, एक बार और समझाता हूँ। बोला है कि ट्रेपेजियम दिया हुआ है, कह रहे ए बी और ये पैरेलल है, ओके चलो, और ई एफ और ए बी पैरेलल है, अब ये पैरेलल है, तो यहाँ से तो हम समझ गए कि तीनों पैरेलल है। चलो अब मुझे प्रूव करना है कि ए ई बाई ई डी बराबर होगा बी एफ बाई एफ सी के। अब ये चीज प्रूव करने के लिए मुझे पता है कि यहाँ साइड का रेशियो दिया है, यानी यहाँ प्रूव करने के लिए मुझे थेल्स थ्योरम की मदद लेनी पड़ेगी। मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? थेल्स थ्योरम की। लेकिन थेल्स थ्योरम मैं तभी प्रूव कर सकता हूँ जब मेरे पास ट्राइंगल हो, यानी सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल होना जरूरी है। इसी को जोड़ सकता था या तो मैं बीडी को जोड़ सकता था, इन दोनों में से मैं कोई भी जोड़ लेता, मेरा काम हो जाता, दो ट्रायंगल बन जाते ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एसी को जोड़ लिया। मैंने किसको जोड़ लिया? एसी को जोड़ लिया। तो इन ट्रायंगल इन ट्रेपेजियम एबीसीडी ये पे, यहाँ पे हम लोगों को लिखना था कि ये इसके गिवन है, ये पे मैं पहुंच गया, ठीक है ना, ये पे पहुंच गया। इस चीज के ऊपर आप लिख सकते थे, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस कर दी, यहाँ पे मुझे लिखना था कि ज्वाइन एसी कर दिए। अब देखिए जब ज्वाइन एसी कर दिए तो इन ट्रायंगल, अब एडीसी की, अब ट्रायंगल पहला कौन सा ले लिया? ये वाला ट्रायंगल पूरा ले लिया एडीसी। अब एडीसी में अगर आप देखेंगे एडीसी वाले ट्रायंगल को, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ईजी पैरेलल होगा डीसी के। अब ईजी क्यों पैरेलल होगा डीसी के? क्योंकि सर ईएफ बोला है, ईएफ पैरेलल है डीसी के। हमने अभी देखा कि ईएफ और डीसी एक दूसरे से पैरेलल है। अगर ईएफ पैरेलल है डीसी के, तो ईएफ का अगर कोई भी पार्ट होगा, ईजी ईएफ का एक पार्ट है, तो वो पार्ट भी पैरेलल होगा डीसी के। तो मैंने कह दिया अब ईजी अगर पैरेलल है डीसी के, तो मैं जानता हूं कि कोई लाइन अगले लाइन के पैरेलल है तो वो बाइसेक्ट करती है सेम रेशियो में, यही तो थेल्स थ्योरम कहता था। तो मैंने लिख दिया कि ए ई बाई ई डी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कहा कि ए ई बाई ई डी जो होगा वो बराबर होगा ए जी बाय जी सी के, ठीक है। तो मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी कि ए ई बाई ई डी बराबर होगा ए जी बाय जी सी के, ठीक है। उसके बाद मेरा ये ट्रायंगल का काम हो गया। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल उठा लिया, ट्रायंगल एबीसी। मैंने ट्रायंगल एबीसी उठाया, तो ट्रायंगल एबीसी जब आप उठाएंगे तो आपको पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। क्यों पैरेलल होगी? एफ जी पैरेलल होगी ए बी के, क्योंकि आप फिर वही रीजन देंगे, क्योंकि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। अब देयरफॉर, तो अब आपने लिखा, देखो अब आपने क्या लिखा, आपने लिखा सी जी बाय जी ए। अब देखो सी जी क्या लाइन होगी, ये सी जी बाय जी ए बराबर होगा सर सी एफ बाय एफ बी के। अब मैंने सिर्फ इस वाले को सी जी बाय जी ए को पलट के लिख दिया, ए जी ऊपर लिख दिया, सी जी नीचे लिख दिया, और सी ए बाय एफ बी भी पलट जाएगा, एफ बी ऊपर लिख दिया, नीचे लिख दिया। अब ये भी ए जी बाय जी सी है, ये भी। अब देखो ये दोनों सेम है, यानी अगर मैंने दोनों को ट्रायंगल को कंपेयर मैं कर लूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं देख पा रहा हूं ना कि ए ई बाई ई डी जो है सर, मैं यहां से देख पा रहा हूं कि जो ये ए ई बाई ई डी है,
और ये जो एफ बी बाई सी एफ है ये दोनों इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे दोनों को क्या किया, इक्वल किया, क्योंकि दोनों ए जी बाई सी जी के बराबर है। तो अब यही तो मुझे प्रूव करना था, अंत में प्रूव तो मुझे यही करना था। अब क्लियर हो गया अमृता? नाउ इज इट क्लियर टू यू? चलिए वेरी गुड। तो समझने वाली बहुत चीजें लिमिटेड ही होती हैं, तो बस हमको चीजों को समझना होता है ना। चलो तो हम लोग इस तरीके से, आपको ये समझा पा रहा हूं ना मैं कि कैसे सोचना है, गिवन से हम लोग कैसे सोचते हुए चलते हैं। अगर अभी तक मैंने जो भी समझा आप लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज राइट ओके सर, प्लीज राइट ओके अगर जो भी मैं बता रहा हूँ समझ आ रहा है। चलिए मैं आपको इवन ये भी बता रहा हूँ कि बोर्ड में कैसे लिखना है, ठीक है, और कैसे कंक्लूड करना है। चलिए वेरी गुड। अब हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ए ए ए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम है इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी और डी सी पैरेलल है तो ट्रेपेजियम में, अच्छा ठीक है। एंड इट डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। अब जो इनके डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब पहला डायगोनल जो अपोजिट साइड को जोड़ता है, यानी ये डायगोनल, ठीक है, और दूसरा डायगोनल। चलिए ये किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, ओ पॉइंट पे। चलिए सर ओ पॉइंट पे कटवा दिया। कह रहे कि शो करना है, शो करना है, यानी हमको शो क्या करना है यहाँ पे, शो हमको ये करना है कि एओ 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 अपॉन बीओ, एओ अपॉन बीओ जो होगा वो बराबर होगा, एओ अपॉन बीओ बराबर होगा सीओ अपॉन डीओ की। यानी हमको प्रूव करना है कि एओ अपॉन बीओ बराबर होगा सीओ अपॉन डीओ की। अब ये चीज थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर, ये पता नहीं ये इसको इससे कैसे रिलेट किया है, इसको इससे रिलेट किया। तो इसके काम करो, अगर मैं ये लिख दूं एओ अपॉन सीओ, एओ अपॉन सीओ बराबर होगा एओ एओ अपॉन सीओ बराबर होगा बीओ बाय डीओ के। तो इसके जस्ट ये प्रूव करके जस्ट मैं ये लाइन लिख सकता हूँ ना, ठीक है सर। मैं किसी तरीके से ये लिख दूं। अब मैं ये लिख कैसे पाऊंगा? अब मुझे दिख रहा है कि एओ अपॉन सीओ और बीओ अपॉन डीओ, बीओ अपॉन डीओ तभी हो सकता है जब शो डैट, और गिवन के नाम पे क्या दिया हुआ है, अच्छा ट्रेपेजियम दिया है। ये बोला है कि ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये मुझे एओ अपॉन सीओ मुझे प्रूव करना है। तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, इस चीज में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन द शो डैट ये चीज होगी, यहाँ पे हम लोग कहाँ दिमाग लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद मैंने शो करना था, ठीक है, मैंने लिया इन ट्रायंगल ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी में क्या होगा, ए अपॉन ए अपॉन ई डी। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें, सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 9th दिया हुआ है, इसमें शो करना है कि एओ अपॉन बीओ बराबर है सीओ बाय डीओ की। गिवन में हमको दिया है पैरेलल ए बी बाय डी सी। तो मुझे प्रूव करना थी, ये चीज मुझे प्रूव करनी थी कि एओ बाय बीओ बराबर होगा, एओ बाय बीओ बराबर होगा सीओ बाय डीओ को। तो मैंने बताया था कि किसी तरीके से अगर एओ बाय बीओ बराबर है सीओ बाय डीओ को, तो मैंने अगर सीओ को मैं इधर ला दूं और डीओ को बीओ सीओ को इधर ला दूं, बीओ को ऊपर भेज दूं,
तो मैं ये चीज लिख ले जाऊंगा, यानी ये अगर मैं लिख ले गया किसी तरीके से तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो मेरा टारगेट था ये लाना। मैंने देखो ट्रायंगल एडीसी लिया, ट्रायंगल एडीसी लिया। तो ट्रायंगल एडीसी में मैंने क्या बोला, एई बाय ईडी। देखो ट्रायंगल एडीसी में ईओ एई बाय, अब यहाँ पे रीजन क्या था, यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल में बोला कि एई बाय ईडी बराबर होगा एओ बाय ओसी के, क्योंकि ईएफ पैरेलल है डीसी के। ईएफ जो है वो पैरेलल है डीसी के, है ना। ईएफ क्या है, यहाँ पे रीजन है कि जो सर ईएफ है वो पैरेलल है डीसी के। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ए बीसी को लो तो यहाँ पे ओएफ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये पैरेलल होगा। तो यहाँ से आपने एक चीज ये कंक्लूड की और एक चीज ये कंक्लूड की, यहाँ तक क्लियर था। अब यहाँ पे अगली लाइन जो है, जो मुद्दे की लाइन है, वो ये है कि देखो ये अगर फर्स्ट है ये सेकंड है, अब मैं लिखूंगा इन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ए बाय ईडी जो होगा वो बराबर होगा एफ बी बाय एफ सी के, ये बराबर होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बराबर होगा, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि कोई भी लाइन है, हमने यही तो प्रूव किया था ना कि ए बाय ईडी जो होता है किसी भी ट्रेपेजियम में वो बराबर होता है बी एफ बाय एफ सी के, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस चीज को हमने कैसे प्रूव किया था, इस चीज को प्रूव करने के लिए पूरी कहानी यहाँ पे हमने रची है कि अगर कोई भी तीन साइड पैरेलल है तो ये कहानी होती है। तो अब लेकिन आगे कैसे लिखे, हम दोबारा प्रूव तो करेंगे नहीं सर। तो मैं लिखूंगा ए पैरेलल ईडी ये बराबर होगा एफ बी बाय एफ सी के। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, ठीक है ना, यहाँ मैं लिखूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यूजिंग थेल्स थ्योरम, यूजिंग थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप कंक्लूजन करोगे देयरफॉर, देयरफॉर अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ एओ बाय सीओ, एओ बाय सीओ, यही तो है एओ बाय सीओ। देखो एओ बाय सीओ बराबर होगा एओ बाय सीओ, नहीं सीओ बाय डीओ लाना है ना, सीओ बाय नहीं एओ, हाँ गया यार, एओ बाय ओसी और ए बाय ईडी और डीओ, और फिर ये तो दो ही प्रूफ है, यानी इसमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये लंबा हो जाएगा। अच्छा रुकिए, मेरे दिमाग में ये आ रहा है लेकिन मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको आपको छोटे में क्लियर करके बताऊंगा ये छोटे में कैसे होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए आप काट दीजिए, ठीक है ना। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन दो पन्ने में जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दो पन्ने में जाए, मैं चाहता हूँ ये एक ही पन्ने में क्लियर हो। क्लियर है, चलिए यही सेम प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ भी। तो ये दोनों मैं एक बार आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। मुझे एक बार वॉक थ्रू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई छोटी सी कंफ्यूजन हो रही है, ओके ओके गाइस। चलिए यहाँ पे हम सब लोग सारे क्वेश्चन कर लेके गए, बस हम लोग आके फंस गए 9th और 10th में। तो 9th और 10th को भी हम लोग अपनी कंफ्यूजन से दूर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आज जो भी आप लोगों को बताया सब कुछ क्लियर है ना। इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टू दिस प्लीज राइट क्लियर, प्लीज राइट क्लियर अगर यहाँ तक सब लोगों को सब कुछ क्लियर है। चलिए वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड।